जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामपी न्यूज। अभी मैं हूं प्रखंड कार्यालय इटखोरी में और यहां पे सेविका और सहायिका दीदी सबको देख रहे होंगे, यहां पे बैठी हुई हैं और क्यों बैठी हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करवाएंगे कि आखिर सब कुछ छोड़कर आज यहां पे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, वो सबसे रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दीदी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? कांता कुमारी। क्या क्या मसला है जिसे लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? अभी सरकार से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि अनुकंपा वाले जितने भी नियमावली बनाए हैं वो नियमावली को पारित नहीं किए हैं, भले ही बना दिए हैं लेकिन उसको लागू नहीं किए हैं, तो उसमें संशोधन किया जाए। दूसरा कि हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए। अस्थायीकरण करने के बाद तीसरा मांग मेरा ये है कि पेंशन लागू किया जाए, फिर ग्रेचुइटी दिया जाए, ईपीएफ दिया जाए। बड़ी सेविकाएं दीदी सबको यहाँ पे धारणा पे नहीं अभी बोल सकते हैं, लोग बैठक कर रही हैं। उसके बाद इन लोग आगे भी बढ़ने की, इन लोगों ने साफ तौर से कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो यहाँ नहीं, हम जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर से जाके जिला स्तर तक ये बैठक करेंगे और धीरे धीरे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो सरकार के आगे हम लोग धारणा भी दे सकते हैं। क्या मामला है मैडम, ये बता दें। जी, हमारी अगर इस एक दिवसीय बैठक से सरकार की कान में जू नहीं रेंगता है तो हम लोग जिला स्तरीय भी रणनीति तैयार किए हैं, जिला स्तरीय भी करेंगे एक दिवसीय धरना, उसके बाद राज्य स्तरीय भी हम लोगों का हड़ताल जारी हो जाएगा। और यहाँ पे दीदी हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वो ये आए दिन झेलती हैं, जिस तरह से वो आंगनबाड़ी से के और घर जगह जाके बहुत सारे कार्य ये सब करते हैं, किस तरह से परेशानियाँ सारी झेलती हैं, उसके बाद भी सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। क्या मुद्दा है वो जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ दीदी आपको? मेरा नाम ममता हुआ। क्या क्या दिक्कत है सो बताइए। दिक्कत है ये कि हम लोग से सरकार सिर्फ काम ले रही है, हम लोग के वेतन या मानदेय पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सरकार का इतना काम करते हैं फिर भी हम लोग को सरकार अच्छा से मानदेय नहीं दे रही है, हम लोग खाने पर हम लोग का नहीं हो रहा है। हम लोग की मांग है कि सरकार कम से कम हम लोग को वेतन दे ताकि अस्थायीकरण करे, पेंशन हम लोग का स्टार्ट करे। सर कुछ और दीदी हैं, कुछ तकलीफ के साथ वो अपनी समस्या को हमारे बीच, हम आपके बीच रख रही हैं, जानने की कोशिश। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम अनीता देवी है। क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार हम लोग के साथ में बहुत सारी काम लेती है, हम लोग सारी सेविका से, बीएलओ का काम हो गया, आंगनबाड़ी का काम हो गया, आंगनबाड़ी से टीक बहुत मतलब गर्भ से लेके जितना होता है बच्चे लोग का देखभाल से मृत्यु तक का हम लोग को सारा चीज़ देखभाल करना पड़ता है। सोचिए तो टोटल काम ही हम लोग करते हैं लेकिन फिर भी सरकार हम लोग को कोई भी मतलब उस टाइप का वेतन नहीं देती है, मानदेय के रूप में हम लोग को रखा गया है। और सरकार के कहते हैं कि सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग काम तो इतना करते हैं लेकिन हम लोग को न्यूनतम मजदूरी भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करती हूँ कि हमें कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी दिया जाए ताकि हम लोग का घर परिवार भी अच्छा से चल सके। और सरकार हम लोग की जो हम लोग को मिलता है मानदेय के रूप में उससे समय पर भी नहीं मिलता हम लोग को, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी होता है। चलिए देखिए, ये तकलीफ है इन महिलाओं को। और मैं सच बता दूं आपको कि बच्चे जब जन्म देते हैं, माँ तो और बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन उनको संवारना, उनको पालना, उनके भविष्य को बनाना इन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या कोई उनके और भी कोई बड़े काम हो तो ये महिलाएं करती हैं, घर तक जाके टीकाकरण करना हो तो ये महिलाएं करती है जाके। सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, ये इनका कहना है। और सरकार को खास करके इन महिलाओं पर ध्यान जरूर देना चाहिए ताकि ये भी जिस तरह से सरकार इनसे काम लेती है ये भी हक से आगे जा करके उनका काम कर सके। अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो इनका मनोबल टूटेगा और धीरे धीरे ये इस विधि व्यवस्था से दूर होते जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आज जुटी हुई हैं और इन सभी मांगों को लेकर जुड़ी हुई है। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।